क्या आपने कभी सोचा है कि केवल कुछ शब्द जिन्हें हम रोजाना दोहराते हैं हमारे पूरे जीवन को कैसे बदल सकते हैं? क्या यह संभव है कि एक साधारण सी दिखने वाली आदत आपके भविष्य, आपके स्वास्थ्य और आपकी सोच को उस दिशा में मोड़ दे जिसके बारे में आपने कभी कल्पना भी नहीं की होगी? आज हम एक ऐसे ही रहस्य पर से पर्दा उठाने जा रहे हैं, एक ऐसी यात्रा पर निकलने वाले हैं जो आपको आश्चर्य और अविश्वास की सीमाओं तक ले जाएगी। यह कोई कहानी नहीं है, यह उन अनगिनत लोगों का अनुभव है जिन्होंने चुपचाप एकांत में इस रहस्य को जिया है। वह राज है नाम जाप का। रुकिए, यह वह नहीं जो आप सोच रहे हैं। यह केवल माला फेरना या मंत्र पढ़ना नहीं है, यह उससे कहीं ज़्यादा गहरा है, कहीं ज़्यादा रहस्यमयी है। एक ऐसा रहस्य जो आपके अंदर छिपी हुई शक्तियों को जगा सकता है, आपके चारों ओर एक ऐसा सुरक्षा कवच बना सकता है जिसे भेदना असंभव हो जाता है। तो चलिए मेरे साथ इस यात्रा पर और जानते हैं कि जो रोज आखिर क्या बदलाव आते हैं, ऐसे बदलाव जो आपको चौंका देंगे। कल्पना कीजिए एक शांत झील की जिसका पानी एकदम स्थिर है, उसमें कोई हलचल नहीं है, कोई तरंग नहीं है। हमारा मन भी कुछ ऐसा ही हो सकता है, लेकिन अक्सर होता नहीं है। हमारे मन की झील में हर पल विचारों, चिंताओं और इच्छाओं के पत्थर गिरते रहते हैं और उसकी शांति भंग होती रहती है। हम चाहकर भी उस उथल पुथल को रोक नहीं पाते। यहीं से नाम जाप का जादू शुरू होता है। जब कोई व्यक्ति पहली बार नाम जाप शुरू करता है तो उसे कुछ खास महसूस नहीं होता। शायद कुछ दिन, कुछ हफ्ते या कुछ महीने भी उसे लग सकता है कि कुछ नहीं बदल रहा, सब कुछ पहले जैसा ही है, वही चिंताएं, वही परेशानियां, वही जीवन की भाग दौड़। लेकिन असल में बदलाव की प्रक्रिया उसी दिन, पहले दिन से ही शुरू हो चुकी होती है। बस वह इतनी सूक्ष्म होती है कि हमारी स्थूल बुद्धि उसे पकड़ नहीं पाती। जैसे एक बीज को जब मिट्टी में बोया जाता है तो कई दिनों तक सतह पर कुछ नहीं दिखता, पर जमीन के नीचे एक पूरी दुनिया का आकार ले रही होती है, जड़ें फैल रही होती है, एक नन्हा पौधा जीवन के लिए संघर्ष कर रहा होता है। ठीक इसी तरह नाम जाप का बीज हमारे मन और चेतना में बोया जाता है, जो अंदर ही अंदर हमारी जड़ें जमाना शुरू कर देता है। सबसे पहला और सबसे अदृश्य बदलाव जो घटित होता है वो है हमारे कर्मों के लेखे जोखे में। हिंदू धर्म की मान्यता के अनुसार हमारे जीवन में कुछ भी अच्छा या बुरा होता है वह हमारे ही कर्मों का फल है, जिन्हें हम प्रारब्ध या भाग कहते हैं। वह असल में हमारे पिछले जन्मों के कर्मों का ही संचित फल है जो इस जन्म में हमें भोगना पड़ता है। यह एक ऐसा अटल विधान है जिससे बचना लगभग असंभव है, लेकिन नाम जाप में वह शक्ति है जो इस अटल विधान पर ही हस्तक्षेप कर सकती है। जब कोई व्यक्ति पूरी श्रद्धा और विश्वास के साथ ईश्वर के नाम का आश्रय लेता है तो वह उस ब्रह्मांडीय शक्ति से जुड़ जाता है जो सभी नियमों से परे है। हर एक नाम जो को वो लेता है वो एक अदृश्य अग्नि की तरह काम करता है। यह अग्नि धीरे धीरे हमारे बुरे कर्मों के संचित ढेर को जलाना शुरू कर देती है। कल्पना कीजिए कि आपके सामने एक बहुत बड़ा पहाड़ है जिसे आपको पार करना है, और यह पहाड़ आपके बुरे कर्मों का है। यह लगभग असंभव लगता है, लेकिन नाम जाप एक ऐसी सुरंग बनाने जैसा है जो उस पहाड़ के नीचे से होकर गुजरती है। आपको पहाड़ चढ़ने की जरूरत नहीं पड़ती। इसका प्रभाव जीवन में कैसे दिखता है? अचानक से आप देखेंगे कि जो काम सालों से अटके हुए थे वह बनने लगे हैं। ऐसी जगह में मदद आती है जहां से आपने कभी उम्मीद भी नहीं की होगी। कोई बड़ी विपत्ति आने वाली होती है लेकिन वह आपको छूकर निकल जाती है या बहुत छोटे रूप में आकर टल जाती है। लोग इसे संयोग कहते हैं, भाग का खेल कह सकते हैं, लेकिन जो साधक है वह अंदर ही अंदर जानता है कि यह उस नाम की कृपा है जिसे वह निरंतर जप रहा है। यह एक ऐसा रहस्य है जिसे वह किसी को समझा नहीं सकता, केवल महसूस कर सकता है। उसके जीवन में आने वाले बड़े से बड़े संकट छोटे से छोटी परेशानियों में बदलकर रह जाते हैं। उसे ऐसा महसूस होता है जैसे कोई अदृश्य शक्ति हर पल उसके साथ चल रही है, उसे हराना मुश्किल से बचा रही है। यह एहसास ही अपने और एक बहुत बड़ा सहारा बन जाता है। दूसरा बड़ा बदलाव आता है व्यक्ति के स्वभाव और उसकी सोच में। हमारा मन स्वाभाविक रूप से नकारात्मक की ओर ज्यादा आकर्षित होता है। हमें चिंता करना, डराना, क्रोध करना, ईर्ष्या करना बहुत आसानी से आ जाता है। यह भावनाएं हमारे अंदर इतनी गहराई तक समाई हुई होती है कि हम इन्हें अपना स्वभाव ही मान लेते हैं। हम कहते हैं मैं तो हूं ही गुस्सैल, या मुझे तो चिंता करने की आदत है। नाम जाप पर धारणा पर सीधी चोट करता है। जब आप लगातार एक ही पवित्र नाम की को दोहराते हैं तो उस नाम की ऊर्जा, उस नाम की दिव्यता आपके मन में कण कण में समाने लगती है।
जैसे एक गंदे कपड़े को बार बार साफ पानी में डुबोने से उसकी मैल कट जाती है, वैसे ही नाम जाप के निरंतर अभ्यास से मन में जमे हुए नकारात्मक संस्कारों की मैल धुलने लगती है। इसका असर यह होता है कि जिस व्यक्ति को पहले छोटी छोटी बातों पर क्रोध आता था, अब वह शांत रहने लगता है। जो हर समय भविष्य की चिंताओं में डूबा रहता था, अब उसे एक अजीब सा भरोसा महसूस होने लगता है, एक विश्वास जो होगा अच्छा ही होगा, और अगर कुछ बुरा हुआ तो ईश्वर उसे संभालने के लिए है ना। उसकी प्रतिक्रियाएं बदलने लगती है। जहां पहले वह हर बात का तुरंत जवाब देता था, लड़ने को तैयार हो जाता था। दोस्तों, वीडियो को अंत तक देखें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अब वह चुपचाप रहना सीख जाता है। उसे समझ आने लगता है कि हर बात पर प्रतिक्रिया देना जरूरी नहीं है। वह चुप्पी हार नहीं होती, यह उसकी बढ़ती हुई आंतरिक शक्ति का प्रतीक होता है। उसके रिश्तों में सुधार आने लगता है, क्योंकि जब आप अंदर से शांत और सकारात्मक हो जाते हैं तो आपकी ऊर्जा आपके आसपास के लोगों को भी प्रभावित करती है। जो लोग पहले आपसे कतराते थे, वह आपके पास आना पसंद नहीं करते थे। आपके शब्दों में एक मिठास, एक ठहराव आ जाता है जो दूसरों को सुकून देता है। आप कम बोलते हैं, लेकिन जो बोलते हैं उसका प्रभाव गहरा होता है। आपके चेहरे पर एक अजीब सी शांति और सौम्यता झलकने लगती है, जिसे लोग तेज या आभा कहते हैं। यह कोई बाहरी चमक नहीं होती है, यह अंदर की पवित्रता और शांति का प्रतिबिंब होती है जो आपके चेहरे पर दिखाई देने लगती है। तीसरा और सबसे रहस्यमय बदलाव घटित होता है हमारी चेतना के स्तर पर। यह वह स्तर है जहां साधारण मनुष्य की पहुंच नहीं होती है। हम दिन भर जागते हुए दुनिया को देखते हैं और रात को सोते हुए सपनों की दुनिया में खो जाते हैं। हमारी चेतना बस इन्हीं दो अवस्थाओं के बीच घूमती रहती है। लेकिन नाम जाप करने से साधक के साथ एक तीसरी अवस्था घटित होने की संभावना बनने लगती है। उसका मन धीरे धीरे इतना शांत और स्थिर हो जाता है कि उसे अपने अंदर की आवाज़ सुनाई देने लगती है, जिसे हम अंतर आत्मा की आवाज़ या इंस्ट्यूशन कहते हैं। वह बहुत स्पष्ट हो जाती है। उसे आने वाली घटनाओं का पूर्वाभास हो जाता है। उसे यह पता चल जाता है कि कौन सा व्यक्ति उसके लिए सही है, कौन सा व्यक्ति उसके लिए गलत है, कौन सा काम उसे करना चाहिए और कौन सा काम उसे नहीं करना चाहिए। यह कोई जादू या चमत्कार नहीं है, यह चेतना का विस्तार है। जब मन शांत होता है तो वह ब्रह्मांड की ऊर्जा के साथ एक लय में आ जाता है। जैसे एक रेडियो को सही फ्रीक्वेंसी पर सेट करने पर वह साफ आवाज पकड़ता है, वैसे ही शांत मन ब्रह्मांड में तैर रही सूचनाओं और संकेतों को पकड़ने लगता है। यह एक ऐसी अंदरूनी गाइडेंस होती है जो उसे हर कदम पर सही रास्ता दिखाती है। वह ऐसे निर्णय लेने लगता है जो भविष्य में उसके लिए बहुत लाभकारी सिद्ध होते हैं। लोग हैरान होते हैं कि इसकी किस्मत इतनी अच्छी कैसे है, यह जो भी करता है सही कैसे हो जाता है। लेकिन वह नहीं जानते कि यह किस्मत नहीं, बल्कि उस नाम की शक्ति में जागृत हुई अंतर चेतना का मार्गदर्शन है। कई बार तो ऐसा ही प्रतीत होता है कि रात को सोते समय उसे अपने प्रश्नों के उत्तर मिल जाते हैं। किसी देवी देवता या गुरु के स्वप्न में दर्शन हो जाते हैं जो उसे आगे का मार्ग दिखाते हैं। उसकी नींद भी एक तरह की साधना बन जाती है। वह कम सोता है, लेकिन उसकी नींद बहुत गहरी और ऊर्जा देने वाली होती है। सुबह जब वह उठता है तो एकदम तरोताजा और ऊर्जा से भरपूर महसूस करता है। सबसे पहले शायद 8 से 10 घंटे सोकर भी थका थका महसूस करता था। एक और गहरा रहस्य जो नाम जाप से जुड़ा है वह है ऊर्जा का रूपांतरण। हमारे शरीर के अंदर कई ऊर्जा केंद्र हैं जिन्हें चक्र कहा जाता है। सामान्य मनुष्य की ऊर्जा ज्यादातर निचले चक्रों में ही सक्रिय रहती है, जो कि भोजन, नींद और शारीरिक इच्छाओं से जुड़े रहते हैं। इसलिए हमारा मन हमेशा इन्हीं चीजों में लगा रहता है। नाम जाप एक ऐसी प्रक्रिया है जो इस ऊर्जा को ऊपर की ओर उठाती है। जैसे पानी को मोटर के जरिए नीचे से ऊपर की ओर टंकी में चढ़ाया जाता है, वैसे ही नाम जाप एक आध्यात्मिक मोटर की तरह काम करता है जो हमारी जीवन ऊर्जा को निचले केंद्रों में उठाकर हृदय और मस्तिष्क जैसे उच्च केंद्रों की ओर ले जाता है। जब यह ऊर्जा हृदय केंद्र में पहुंचती है तो व्यक्ति के अंदर निस्वार्थ प्रेम, करुणा और दया जैसे भाव जागृत होते हैं। उसे सिर्फ अपने परिवार से ही नहीं, बल्कि हर जीव जंतु, पेड़ पौधे से प्रेम होने लगता है। वह किसी का दुख देख नहीं पाता। उसकी प्रार्थनाएं केवल अपने लिए नहीं होती, वह पूरे संसार के कल्याण के लिए प्रार्थना करने लगता है। और जब यह ऊर्जा और ऊपर उठकर आज्ञा चक्र दोनों के बीच और सहस्त्रकार चक्र के सबसे ऊपरी हिस्से तक पहुंचती है तो व्यक्ति को ऐसे अनुभव होने लगते हैं जिनका वर्णन शब्दों में नहीं किया जा सकता। उसे ध्यान में दिव्य प्रकाश दिखाई दे सकता है, मधुर संगीत सुनाई दे सकता है, या उसे अपने इष्ट देव की उपस्थिति का साक्षात अनुभव हो सकता है। यह वह अवस्था है जहां भक्त और भगवान के बीच की दूरी मिटने लगती है। उसे यह ज्ञान हो जाता है कि जिस ईश्वर को वह बाहर
मंदिरों में ढूंढ रहा था वह तो उसी के अंदर विराजमान है। यह आत्म साक्षात्कार का क्षण होता है जो जीवन को पूरी तरह से रूपांतरित कर देता है। लेकिन इस यात्रा में एक बहुत बड़ा सस्पेंस है, एक बहुत बड़ा खतरा भी है। जब साधक इस मार्ग पर आगे बढ़ता है और उसके अंदर शक्तियां जागने लगती हैं तो अहंकार रूपी राक्षस उस पर हमला करता है। उसे लगता है कि मैं बहुत बड़ा साधक बन गया हूँ, मुझे सिद्धियां मिल रही हैं, मैं दूसरों से श्रेष्ठ हूँ। और जिस क्षण यह मैं का भाव आता है उसी क्षण उसका पतन शुरू हो जाता है। उसकी सारी कमाई हुई आध्यात्मिक ऊर्जा इस अहंकार को घोषित करने में खर्च करने लगती है। यहीं पर नाम जाप का सबसे बड़ा परीक्षण होता है। जो सच्चा साधक होता है वह इस अहंकार के जाल को पहचान लेता है। वह समझ जाता है कि जो कुछ भी हो रहा है वह उस नाम की कृपा से हो रहा है, ईश्वर की शक्ति से हो रहा है। इसमें उसका अपना कुछ भी नहीं है। वह अपनी हर सफलता, हर अनुभव को ईश्वर को मानता है और वो अच्छे से ईश्वर को जानता भी है और उसके चरणों में समर्पित कर देता है। उसकी विनम्रता और बढ़ जाती है और जो इस परीक्षा में पास हो जाता है उसके लिए फिर आध्यात्मिक उन्नति के अनंत द्वार खुल जाते हैं। जीवन के अंतिम क्षणों में भी नाम जाप का प्रभाव स्पष्ट रूप से दिखाई देता है। जहाँ एक साधारण व्यक्ति मृत्यु के भय से कांपता है, उसे अपने परिवार, अपनी संपत्ति को छोड़ने का मोह सताता है, वहीं नाम जाप करने वाले साधक का मन शांत रहता है। उसे पता होता है कि यह शरीर केवल एक वस्त्र है जिसे आत्मा को एक दिन त्यागना ही है। उसने जीवन भर जिस नाम का आश्रय लिया है वही नाम उसे इस अंतिम यात्रा में भी सहारा देगा। ऐसी मान्यता है कि जो व्यक्ति अंत समय में ईश्वर का नाम लेते हुए प्राण त्यागता है उसे सद्गति प्राप्त होती है, उसे मोक्ष मिलता है और वह जन्म मृत्यु के इस चक्र से मुक्त हो जाता है। उसने जीवन भर से नाम जपा है, वह अभ्यास इतना गहरा हो जाता है कि अंतिम समय में उसे ईश्वर का नाम लेने के लिए प्रयास नहीं करना पड़ता। वो नाम स्वतः ही उसकी जीवा पर, उसके मन में चलने लगता है। जो नाम जाप लेकर कुछ शब्दों को दोहराना नहीं है, यह अपने कर्मों को शुद्ध करने का विज्ञान है, यह अपने स्वभाव को बदलने की कला है, यह अपनी चेतना का विस्तार करने की प्रक्रिया है और यह स्वयं को पहचान कर उस परम सत्ता में विलीन हो जाने का मार्ग है। यह एक ऐसी अदृश्य शक्ति है जो आपके जीवन की कहानी को फिर से लिख सकती है। यह एक ऐसा सुरक्षा कवच है जो आपको हर आपदा से बचाता है और यह एक ऐसा मित्र है जो इस जीवन में भी और इस जीवन के बाद भी आपका साथ नहीं छोड़ता। यह बदलाव एक दिन में नहीं आते, इसमें धैर्य, निरंतरता और अटूट श्रद्धा की आवश्यकता होती है। लेकिन जो इस मार्ग पर अनवेवरिंग होकर चलता है उसका जीवन बदलना निश्चित है। उसका जीवन एक ऐसी दिव्य यात्रा बन जाता है जो आश्चर्यों, रहस्यों और भगवती कृपा से भरी होती है। अगर आपको यह जानकारी अच्छी लगी हो तो आप ऐसे ही गहरे और रहस्यमय विषयों के बारे में जानना चाहते हैं तो हमारे चैनल स्टोरी विद देव को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इस वीडियो को लाइक करें ताकि यह ज्ञान और लोगों तक ही पहुंच सके और इसे अपने मित्रों और परिवारजनों के साथ शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। क्या पता आपका एक शेयर किसी के जीवन को बदलने का माध्यम बन सकता है। धन्यवाद दोस्तों।